नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनूप आर्या है और मैं डेंटिस्ट हूँ। मैंने अपना बीडीएस लखनऊ से किया है और उसके बाद मैंने लखनऊ में 1 साल सेवा दी अपनी और 2009 से मैं बरेली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मुझे 14 साल से ज़्यादा हो चुका है बरेली में प्रैक्टिस करते हुए। और आज मैं दांतों की बीमारियों के संबंधित जानकारी दूंगा, जिसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें दांतों को ब्रश कैसे करना चाहिए, उसके बाद हम बीमारी पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दांतों की साफ़ सफाई पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। डेली हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए दांतों की साफ़ सफाई के लिए, जिसमें हम सुबह ब्रश करेंगे और रात को खाना खाने के बाद सोने जाने से पहले ब्रश करना चाहिए, जिससे कि हमें संभावनाएं कीड़ा लगने की या दांतों में होने वाली बीमारियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरा, हमें ब्रश के चयन पे ध्यान देना चाहिए। ब्रश हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड ब्रश का अगर हम ब्रिसल्स के ब्रश को यूज़ करेंगे तो दांतों की परत घिसने की, जिसको पहली परत जो दांतों की सबसे हार्ड परत होती है एनामल, सबसे ऊपरी परत, उसके घिसने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा हार्ड ब्रशल्स के ब्रश को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी एनामल घिसती है, जिससे सेंसिटिविटी के चांसेस बन जाते हैं दांतों में ठंडा गर्म लगने के। दूसरा, हम ब्रश करने की हमारी टेक्निक ठीक होनी चाहिए। हमें ब्रश को मोलर्स पे, पीछे के मोलर्स पे रखना स्टार्ट करते वक्त, ब्रशिंग स्टार्ट करते वक्त मोलर को पे रखेंगे ब्रश को और धीरे धीरे झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद ऊपर के और नीचे के सभी दांतों पे पेस्ट लग जाना चाहिए, झाग बन जाने चाहिए। उसके बाद ऊपर के दांतों से नीचे के दांतों को, ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश चलाना है और नीचे मसूड़ों से ऊपर के दांतों की तरफ ब्रश चलाना है। ये टेक्निक हमारी होनी चाहिए ब्रशिंग की, जिससे दांतों की सफाई के साथ साथ मसूड़ों का मसाज भी होता है। यही 2 काम होते हैं ब्रशिंग के। दांतों की सफाई हो जाए, दांतों में कुछ फंसा है तो वो निकल जाए, और दूसरा मसूड़ों की मसाज हो जाए। ब्रश हो गया, टेक्निक हो गई। तीसरा आता है हमारा कि हम कुछ भी खाएं तो कुल्ला करें, कुछ भी खाएं, ये हैबिट होनी चाहिए ताकि दांतों पे कुछ जमे ना। इसके बाद अब मैं बताना चाहूँगा दांतों की बीमारियां। जो सबसे कॉमन बीमारी है दांतों की वो होती है पायरिया। पायरिया में मसूड़े में सूजन आती है, लाली आ जाती है और मवाद भी आ सकता है, और कोई चीज़ खाने पर, काटने पर या हल्का सा भी दबाव पड़ने पर मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, मुंह से बदबू आ सकती है। ये सभी पायरिया के लक्षण हैं। पायरिया होता क्यों है? पायरिया हमें, जब हम दांतों की सफाई ठीक से नहीं करेंगे, हमारे दांत हम खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खा रहे हैं, बिना परहेज़ के खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो दांतों पे, और अगर हम ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं सुबह शाम, तो दांतों पे चिपकता है। 100% दांतों पे चिपकता है और धीरे धीरे ये परत जो चिपकते हैं खाने के कारण, ये धीरे धीरे परत मोटी होती चली जाती है दिन ब दिन। और जब ये परत मोटी हो जाती है, ये मसूड़ों के अंदर चली जाती है। दांतों पे भी लेयर बनती है, वो लेयर मसूड़ों के अंदर भी जाती है, मसूड़ों को नीचे धकेल कर। तो ये जो परत बन जाती है, इसमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं जो कि सड़न पैदा करते हैं। तो जब ये पायरिया होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है इन्फेक्शन होने की वजह से, और लाली आ जाती है। कुछ भी आप खाएंगे, कुछ भी आप काटेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है और मवाद भी पड़ सकता है। तो पायरिया सबसे बेसिक बीमारी है। हमें ध्यान रखना होगा कि हम सुबह शाम ब्रश करें, कुछ भी खाएं तो, और कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो दांतों के लिए या मसूड़ों के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज़ है सबसे कॉमन बीमारी, जिंजिवाइटिस। इसमें भी मसूड़ों में सूजन आती है और जिंजिवाइटिस में भी मसूड़ों में लाली आती है, लेकिन इसमें दांतों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसमें भी मुंह से स्मेल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तीसरी हमारी बीमारी है डेंटल कैविटी, जिसे कहा जाता है दांतों में कीड़ा लगना। अब ये भी अगर आप देखेंगे, अगर डेंटल चेकअप किया जाता है जो हम करते हैं, तो हर दूसरे मरीज़ के मुंह में डेंटल कैविटी की शिकायत होती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में मरीज़ को पता नहीं होता या वो अनदेखा कर देता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दांतों को लेके सीरियसनेस नहीं है समाज में, जागरूकता नहीं है दांतों को लेकर। बाकी सभी अंगों के लिए
मरीज़ गंभीर होता है किसी भी बीमारी को लेके, लेकिन दांतों को लेके गंभीर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी ये परेशानी है। तो जो डेंटल कैविटी है ये होती क्यों है? सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने खाना खाया और खाना खा के हमने ब्रश नहीं किया, और हम रात को खाना खा के ब्रश ना करें और सोने चले जाएं। तो जो 8 घंटे 9 घंटे जो हम सोते हैं तो हमारा मुंह बंद रहता है, हमारी जीभ भी शांत रहती है, तो जो चिपका है दांत पे वो वहीं चिपका रहता है, खाद्य पदार्थ या खाने के कण जो चिपके हैं। तो वो रात भर में जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया उस खाने पे अटैक करते हैं और उससे एसिड प्रोड्यूस होता है। वही एसिड है जो कि दांत की ऊपर की इनेमल को गलाता है। और जब ये डेली यही प्रोसेस होता है, डेली हम खाएंगे, ब्रश नहीं करेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे, डेली बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स पे अटैक करेंगे, एसिड रिलीज़ होगा, तो धीरे धीरे करके दांत की परत गलती है, इनेमल, जिस वजह से हमें सबसे पहले जो लक्षण मुंह में दिखाई देता है वो है पिन पॉइंट डार्क आपका स्पॉट, बिल्कुल पिन पॉइंट का डार्क स्पॉट हमें दांत के ऊपर दिखाई देता है, जिसे हम मानते हैं कि कीड़ा लगने की शुरुआत हो गई है। उसके बाद भी अगर हम अनदेखा करते हैं तो वही जो पिन पॉइंट स्पॉट दिख रहा है वो बड़े गड्ढे में तब्दील होके अंदर तक दांत खोखला होता चला जाता है, डेंटल कैविटी अंदर तक बढ़ती चली जाती है। तब भी मरीज़ को नहीं पता चलता है, कोई परेशानी नहीं होती है। मरीज़ को परेशानी तब होती है या तो उस कैविटी में खाना फंसने लगे, या तो उस कैविटी के द्वारा अंदर नसों तक पहुंच जाए कैविटी और मरीज़ को ठंडा गर्म लगने लगे। तब मरीज़ को लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है मेरे दांतों में, तब वो डॉक्टर के पास आता है। तो ये कैविटी जब डीप हो जाती है, गहराई तक चली जाती है, हमारी नसों तक पहुंच जाती है, तो जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारे दांत की जड़ों में, उसके नज़दीक पहुंचने पे हमें सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, हमें ठंडे के, हमें गर्म के जो एहसास है वो हमें होना शुरू हो जाता है। आइसक्रीम खाएंगे लगेगी, चाय पियेंगे लगेगी, ठंडा पानी पियेंगे लगेगी, और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उसका भी एहसास होगा दांतों में। तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत, और इसका जो इलाज है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। इस कंडीशन में जब आ जाते हैं, कैविटी डीप हो जाती है और सेंसिटिविटी और पेन बढ़ जाता है पेशेंट का, तो उसका ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें हम दांत की ऊपर से जाते हैं, दांत के ऊपर सुपरफिशियल सरफेस से अंदर जाते हैं, और अंदर जाके एक पल्प चैम्बर होता है जिसमें सब नर्व एंडिंग्स और ब्लड सप्लाई होती है, खून की नलियाँ, वो हम जाके और जड़ों में से और वो सारी चीज़ें नसें निकाल दे। तो जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारे दांत की जड़ों में, उसके नज़दीक पहुंचने पे हमें सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, हमें ठंडे के, हमें गर्म के जो एहसास है वो हमें होना शुरू हो जाता है। आइसक्रीम खाएंगे लगेगी, चाय पियेंगे लगेगी, ठंडा पानी पियेंगे लगेगी, और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उसका भी एहसास होगा दांतों में। तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत, और इसका जो इलाज है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। इस कंडीशन में जब आ जाते हैं, कैविटी डीप हो जाती है और सेंसिटिविटी और पेन बढ़ जाता है पेशेंट का, तो उसका ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें हम दांत की ऊपर से जाते हैं, दांत के ऊपर सुपरफिशियल सरफेस से अंदर जाते हैं, और अंदर जाके एक पल्प चैम्बर होता है जिसमें सब नर्व एंडिंग्स और ब्लड सप्लाई होती है, खून की नलियाँ, वो हम जाके और जड़ों में से और वो सारी चीज़ें नसें निकाल देते हैं, खून की सप्लाई कट हो जाती है और दांत आपका डेड हो जाता है। इसमें दांत को डेड कर देते हैं। दांत फर्म होता है, अपनी जगह पे मजबूती से टिका हुआ है, बट वो डेड हो जाता है। पेशेंट को इसमें आराम मिलता है, सेंसिटिविटी में, पेशेंट को पेन में रिलीफ आ जाता है। उसके बाद हम इसे सील करके दांत को इनर्ट मटेरियल से और फिलिंग डाल के सीमेंट से सील करते हैं। देन इसके ऊपर फाइनल इसका जो स्टेप है वो है कैपिंग। दांत के ऊपर कैप लगा देते हैं मजबूती के लिए। फिर वो दांत सालों साल चलता रहता है और अपना पूरी फंक्शनिंग, अपना पूरा काम जो करना होता है दांत को, वो सब काम करता है। तो हमने पायरिया के बारे में जान लिया, हमने जिंजिवाइटिस के बारे में जान लिया, हमने कैविटी के बारे में जान लिया। चौथा चीज़ आती है हमारी थर्ड मोलर से होने वाली परेशानियाँ। ये भी बहुत कॉमन परेशानी है जो कि 18 साल की उम्र से या उससे ज़्यादा उम्र के मरीज़ों में देखने में आता है। जब अक्कल दाढ़ मुंह में निकलती है, बट वो उसकी वजह से स्वेलिंग आएगी, उसकी वजह से दर्द होगा, बट अक्कल दाढ़
पूरी ना तो ऊपर आती है और ना ही वो पेन सबसाइड करता है, परेशानी, तो मरीज़ को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर अपने हिसाब से जांच करेंगे, एक्सरे लेंगे, उसके हिसाब से वो देखते हैं कि जबड़े में दांत को आने की जगह है, तब तो वो उसके आने का रास्ता क्लियर करते हैं। और अगर जबड़े में दांत के आने की जगह नहीं है और दांत फंसा हुआ है तो उस दांत को प्लान करके ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। तो ये बेसिक बीमारियां हैं जो दांत के मरीजों में देखी जाती है। और फिर बस यही कहना चाहूँगा मैं एक बार फिर से कि दांतों का ख्याल रखिए, दांतों के स्वास्थ्य का, मसूड़े के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, दोनों टाइम ब्रश कीजिए।